आज मैं आपके साथ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 के बारे में बात करूंगा। In 2009, Dr. Aslam Faki filed a petition in Supreme Court in response to widely reported cases of police violence against the ख्वाजा सिराज community of Taxila। ये पिटीशन जो है मोहम्मद असलम खाकी वर्सेस एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी एंड अदर्स के नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी इस केस में वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा that respective provincial governments should take adequate steps for the protection of fundamental citizenship rights of Khwaja Siraz. Most importantly, Supreme Court of Pakistan directed the federal government to legislate specific rights and protections for the Khwaja Siraz community. In 2017, almost 8 years after this judgment, Senator Babar Ewan presented the Transgender Persons Bill in Parliament and the law was eventually enacted in May 2018। तो तकरीबन इस केस के फाइल होने के 8 साल के बाद सेनेटर बाबर एवान ने जब इस बिल को ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया तो फिर इसकी इनेक्टमेंट जो है वो मई 2018 में अमल में लाई गई। अच्छा, अब ये लॉ कैसा है? अगर हम ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लॉ है ओवरऑल। इसमें क्योंकि ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। जो दो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेजिस्लेशन के पीछे वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो ख्वाजा सिराज कम्युनिटी है, चूंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है एंड बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को जो फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है वो ख्वाजा सिराज कम्युनिटी को भी ग्रांट किए जाने चाहिए और उनको चूंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है इन फंडामेंटल राइट्स से कभी डिप्राइव नहीं किया जा सकता। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था मेन इस लेजिस्लेशन के पीछे वो ये था कि चूंकि ख्वाजा सिराज कम्युनिटी के खिलाफ ट्रांस बैशिंग के जो केसेस थे उनके खिलाफ दिन ब दिन जो थे वायलेंस के केसेस थे उनमें इजाफा होता जा रहा था और उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो था हर फील्ड ऑफ लाइफ में वो बढ़ता जा रहा था। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट को रोकने के लिए इस लेजिस्लेशन का जो था वो क्या अमल में लाया गया और ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है क्योंकि ख्वाजा सिराज कम्युनिटी जो है इनको ये राइट टू वोट ग्रांट करती है, फिर राइट टू हेल्थ इनको देती है, राइट टू एजुकेशन देती है, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है, राइट टू इनहेरिटेंस है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे राइट्स जो है ख्वाजा सिराज कम्युनिटी को देती है। इस तरह ये राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज है, यानी अगर एक ख्वाजा सिराज जो है वो इस अहल है और वो चाहता है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके तो पाकिस्तान की प्रोविंशियल या फेडरल असेंबली जो है उसका मेंबर भी बन सकता है। उसके अलावा जो है ये जो लेजिस्लेशन है 2018 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो सेफ सेंटर्स बनाए जहां पे इन ख्वाजा सिराज को मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो दी जा सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई शख्स किसी ख्वाजा सिराज को फोर्सिबली उसकी मर्जी के बगैर पैन हैंडलिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल करता है, यानी गदागरी के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और उसमें उसकी कंसेंट नहीं है और फोर्सिबली करता है, तो उस शख्स को 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये ख्वाजा सिराज जो हमारी कम्युनिटी जो हमारे मुल्क में रहते हैं ख्वाजा सिराज कम्युनिटी रहती है, तो ये उनके लिए उस हवाले से बड़ा अफादियत का हामिल है ये इनेक्टमेंट और लेजिस्लेशन, क्योंकि उनकी राइट्स की बात करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ख्वाजा सिराज कम्युनिटी के साथ हमारे माशरे में ट्रीट किया जाता है, क्या क्या नहीं उनके साथ किया जाता और किस तरह का उनके साथ वायलेंस से लेके डिस्क्रिमिनेशन के वाकयात जो हैं उनके साथ पेश आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो है वो लेने का भी इख्तियार देता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छी लेजिस्लेशन है, सिवाय ये 2-3 जो इसकी डिफेक्टिव प्रोविजन हैं जिनके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ इनको छोड़ के। तो डिफेक्टिव प्रोविजन है, पहली जो इसकी प्रोविजन है वो सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 जो कि कहते हैं कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self perceived gender identity with NADRA on the CNIC। अब ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का जो राइट है इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्जिन या आप कह लें कि ऑटोनॉमी दे दी गई है, जो कि जिसको बाद में एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है अपने मफाद के लिए इसका अब्यूज़ भी कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ, और वो ये है कि सेक्शन 7 में
इस एक्ट के जो राइट टू इनहेरिटेंस इनको दिया गया है उसमें ये बात की गई है कि फॉर ट्रांसजेंडर मेल द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी दैट ऑफ मेल एंड फॉर ट्रांसजेंडर फीमेल द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी दैट ऑफ वुमेन और फीमेल। यानी अगर एक शख्स जो है ट्रांसजेंडर जो है वो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर फीमेल है लेकिन 18 साल का हो के उसको लगे कि जी वो ट्रांसजेंडर मेल है तो वो जाके नादरा से अपने जो CNIC कार्ड है वहां पे ट्रांसजेंडर मेल लिखवा के तो वो इसको अब्यूज करते हुए एक जो मेल शख्स है उसका जो शेयर ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि एक फीमेल से डबल होता है वो ले सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई है और ये इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए सेल्फ परसीव्ड जेंडर की। इसके कंपैरेटिवली हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी लेजिस्लेशन की गई ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 ऑफ इंडिया के नाम से। तो अगर हम अपने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट और जो इंडिया का ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है तो इसको हम कंपेयर करें तो वहां पे सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का इख्तियार तो है लेकिन इसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर सेट किया हुआ है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी शख्स जाके ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो अपनी मर्जी का ट्रांसजेंडर मेल है तो वो कहे नहीं मैं ट्रांसजेंडर फीमेल हूँ और ट्रांसजेंडर फीमेल है तो वो कहे कि मैं ट्रांसजेंडर मेल हूँ तो उसकी बात को मान लिया जाए, बल्कि एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है। और जो इंडिया का ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है उसका सेक्शन 5 ये कैटेगोरिकली कहता है कि जी अ ट्रांसजेंडर पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर इशूइंग ए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन। यानी अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एक ट्रांसजेंडर पर्सन ने लेना है तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा। फिर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट ऑफ इंडिया का कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इशू टू द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 5 अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन। यानी सेक्शन 5 के अंडर जो एप्लीकेशन उस ट्रांसजेंडर शख्स ने दी है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंडर उसको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी ग्रांट करेगा। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 फर्दर आगे मजीद बताता है कि आफ्टर द इशू ऑफ ए सर्टिफिकेट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 if a transgender person undergoes surgery to change gender either as a male or female, such person may make an application along with a certificate issued to that effect by the medical superintendent or chief medical officer of the medical institution in which that person has undergone surgery to the district magistrate for revised certificate। यानी अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो एक सर्जरी करवा के अपना जेंडर ही बदलवा लेता है और वो कहता है कि जी उसका जो नया जेंडर है उसके मुताबिक उसको उसकी आइडेंटिटी जो है ग्रांट की जाए, उसको तस्लीम किया जाए, तो उसके लिए फिर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उसने सर्जरी करवाई है या कोई ट्रीटमेंट करवाया है जेंडर बदलवाने का, उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का सर्टिफिकेट अलोंग विद हिज एप्लीकेशन फॉर द रिवाइज सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो जब वो उसको भेजी जाएगी तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंडर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो समझता है कि वो हक पर है, हक बजानिब है अपना जेंडर बदलवाने में और उसका जो सर्टिफिकेट है वो इस बात की तस्दीक करता है उसके नए जेंडर की, तो वो उसको नया जेंडर जो है वो नए जेंडर का जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। तो ये आप देख लें कि कितना ज़्यादा फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजिस्लेशन में है। मकासद दोनों के एक ही तरह के हैं, दोनों जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं उनके राइट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आलमोस्ट सेम है। लेकिन आप देख लें कि हमारी तरफ हमारे पाकिस्तान में कोई एक सर्टन एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, यानी कोई उसकी बायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस नहीं है, बल्कि उसको बहुत ही ज़्यादा ऑटोनॉमी ट्रांसजेंडर पर्सन को दे दी गई है, जिसको बाद में मैंने बताया कि अब्यूज़ भी किया जा सकता है और ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा बाद में ख़तरनाक भी हो सकती है। तो ठीक है,